सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 8 प्रेम साधन संचार। इसमें पात्र नंबर 4 बाईसा माता। ये बाईसा माता का चरित्र बहुत बड़ा है। हम यहाँ पर सिर्फ उसको प्रेम प्रदान करने का जो लीला है वो देखेंगे कि किस प्रकार से श्री चक्रधर महाराज ने उनको प्रेम दान दिया। तो लीला है पूर्वार्ध 127 127 में है, प्रतिष्ठानी बाईसा बेटी विनती स्वीकार। और इसमें हम 4-5 लीलाएं लेंगे 127, 28, 30 तक। 127, 28, 29, 30। इसमें बाईसा माता के पास कैसे स्वामी मिले और कैसे किस प्रकार से बोने भाइयों को छोड़ा भेकर की और किस प्रकार से प्रेम शक्ति का संचार किया, ये करेंगे। और आखिर में जब उनका देह त्याग हुआ उत्तरार्ध का, वो लीला भी लेंगे कि किस प्रकार से भी योग में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये 5 लीलाएं होंगी। तो पहले देखते हैं कि भेंट कैसे हुई उनकी। प्रतिष्ठानी बाईसा बेटी विनती स्वीकार। मग गोसावी क्रमे क्रमे त्रिदिवसीय पवया संगाते प्रतिष्ठानासी बीजे केले। श्री चक्रधर महाराज क्रम से 3 दिन में मेकर से पवे के साथ यानी जत्थे के साथ मंडली के साथ पैठन में पहुंच गए। कहाँ? प्रतिष्ठानासी बीजे केले। यह भी जो नया हमारा संसद भवन बना है वहाँ पर नक्शा भी मैंने शेयर किया था, उसमें प्रतिष्ठान का नाम लिखा हुआ है। यानी संसद भवन में नया जो बना है उसमें नक्शा लगा है पुराने हिंदुस्तान का, इंडिया का, उसमें प्रतिष्ठान शहर का नाम है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को मालूम नहीं कि प्रतिष्ठान क्या है। और यहाँ पर प्रतिष्ठान में पहली बार चक्रधर स्वामी आ रहे हैं और प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव और उनके नाम से उन्होंने स्वीकार किया है। क्यों किया है वो यही लीला है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिष्ठान का शहर कितना फेमस होगा पुराने भारत में 800 साल पहले। अब पैठन नाम है, इतना फेमस नहीं है, पर उस समय बहुत इंडिया के नक्शे पे जिस शहर का नाम आ रहा है 20-25 शहरों में, तो समझ सकते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। माजारिल गाँव ना ये थी। 3 दिन चलते रहे तो रास्ते में कोई गांव नहीं आया। ऐसा भोगावती पावले, ऐसे भोगावती नाम का जो जगह थी पैठन के अंदर, वहाँ पे पहुँचे। भोगावती ऐसी राहले, भोगावती में वो सब रुक गए, मुकाम किया। भोगावती चाहिए चौखटी वरी गोसावी असी लोमता श्री चरण आसन झाले। भोगावती की चौखट के ऊपर स्वामी का लंबे चरण ऐसे लटका कर आसन हुआ। बाई मात्रा ठेवनी भोगावती स्नाने के लिए। साथ में जो बोने बाइयाँ थी मेकर की, उनका उन्होंने सामान रखा मात्रा। और भोगावती नाम की जो जगह थी, घाट था, तो वहाँ पर स्नान किया। अष्ट तीर्थिया के लिया, 8 जो तीर्थ थे छोटे छोटे, वो तीर्थ किए नमस्कार उन्होंने। ये देवता का स्थान है गंगा गोदावरी के किनारे। तीर्थ नेमो सारिला, तीर्थ का जो नियम था वो पूरा किया। मग मात्रा घेतली, फिर सामान उठाया। गोसावियाँ से बिन मिले, स्वामी को विनंती की। बा मौनदेव हो चाला, गावांतु जाओ। मौनदेव महाबा चलें, हम लोग गांव में जाकर रहेंगे, कोई जगह ढूंढेंगे उठने पर सोने के लिए। शरद ने मणितले भाई तुम ही चाला, हे मागिला करोनी येल। स्वामी ने कहा भाई आप चलो, हम पीछे से आएंगे। मग बाई गोसाविया ते मणितले, फिर बाई ने गोस्वामी को कहा बा मौंदया ऐसे न हे थोर नगर। भाई मौंदे बाबा ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा नगर है। हे थोर नगर यानी उस समय का बड़ा नगर था। एक हाथे हाथ ना पवीजे तुम ही चुकाल। यहाँ पर एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं मिलता तो आप तो चुक जाओगे, इधर उधर चले जाओगे, गुम जाओगे, हमें मिलोगे कैसे? इतना बड़ा शहर नगर है ये। बिडारा जाओ, या चलो अपना रुकने का जो जगह है बिडार है वहाँ पर चलते हैं। सुरंदे मणित ले भाई तुम ही जा, है मागला येल ऐसे चोजवित। भाई आप चलो, हम पीछे से आएंगे, ऐसे ढूंढते ढूंढते आपको पहुंच जाएंगे। तो भाई पुड़ती ही तैसे जी मणितले बा तुम्ही चुकाल बा मौन्य देव हो।
आदि बिडार पाही जो मग यही जो बा। बाइयों ने फिर से कहा, औरतें होती हैं बार बार, भाई आप रास्ता भूल जाओगे मोहन दे बाबा, पहले हम जहाँ रुकना है वो देख लो, फिर आप वापस यहाँ पे आ जाना। सरदे मणितले बाई हे मागला कडोनी शोधित शोधित येईल ना चुके तुम्हें नगरांतु जा। भाई हम पीछे से शोधित शोधित मनी देख ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, हम रास्ता नहीं चुकेंगे, आप नगर में जाओ। भाई मणितले तेरी लवकरी ये जो बुकैले होवाल, आप जल्दी आ जाओ, भूख लगी होगी। ऐसे ती ही बहुत ची बिन विले, ऐसे उन्होंने बहुत विनंती की। मग बाइया निकालिया, बाइयाँ निकल गई, बोने बाइयाँ दोनों। तिया बाईसा चिए गुम्फे गेलिया, वो कहाँ गई रुकने के लिए? बाईसा माता का जो ठिकाना था वहाँ गई। गोसावियासी भोगावती आसन से, स्वामी का भोगावती में आसन था। तब तेत श्री प्रभु गोसावी यानी श्री दत्तात्रेय प्रभु गोसावी बीजे के ले, आप जाओ हमारे काम है। तो वहाँ पर कौन कौन आया? श्री प्रभु गोसावी और श्री दत्तात्रेय प्रभु गोसावी आए। तयासी बेटी जाली, ये किसी और चरित्र में नहीं आया हुआ, यहीं पर है कि वहाँ पर कौन कौन आया? श्री प्रभु गोसावी और श्री दत्तात्रेय प्रभु गोसावी आए। तयासी भेटी जाली, मग ते ही गोसाविया ते मनितले, उन्होंने श्री चक्रधर महाराज जी को कहा, तुम्ही हे समल जीव उद्धरावे, यति मुनिचा वेश अंगी करावा, आप समल जीवों का उद्धार करो। समल जीव मतलब जिनको अभी मल लगे हुए हैं, समल जीव उद्धरावे, यति मुनि चा वेश अंगीकारावा, और यति मुनि का वेश अंगीकार करो। आनी बीजे के लिए, और वो वहाँ से चले गए, श्री गोविंद प्रभु महाराज और श्री चक्रधर स्वामी। मग गोसावी वीड़ी चाचा पहरा एका भोगावती सी अमर घाटी शौर केले, ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ति सुई करीली। फिर शाम के समय पहर एक में, शाम के सूरज ढलने से पहर एक भोगावती में अमर घाटी में उन्होंने शौर की। तब तक बाल लंबे थे। ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ति स्वीकारी ली। अब यहाँ पर जो कहते हैं जीवोद्धरण व्यसन, यहाँ पर स्वीकार किया है। तुम्हें हे समल जीव उद्धरावे, किसका उद्धार करना है? जिनको अभी मल लगे हुए हैं उनका उद्धार करना है। यहीं पर श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने जीवोद्धरण की प्रवृत्ति स्वीकार की है। आगे ना दोनों अवतार का आ गया ना, श्री प्रभु गोसावी और श्री दत्तात्रेय महाराज आए ना। यहाँ तक ये लीला यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पैठन में ही श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने, प्रतिष्ठान में श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने ये प्रवृत्ति स्वीकार की और जीवोद्धरण की। और यहाँ पर उनको दोनों अवतारों ने, विद्यमान अवतारों ने उन्हें कहा कि आप ये कार्य कीजिए और यति मुनि का वेश स्वीकार कीजिए। आगे महाराज ने शौर की, लंबे लंबे बाल थे और तब से उन्होंने यति मुनि का वेश स्वीकार किया। बाईसा चे गुरु नाम स्मृता बाईसे, अब बाईसा माता के बारे में शुरू हो गया यहाँ से। बाईसा के गुरु का नाम सुमृता बाईसा थी। सुमृता बाईसे यानी वामदेव, ये दोगे गुरु भावंडे होती। सुमृता बाईसा और वामदेव ये दोनों गुरु भाई बहन थे। पांडे हंसराज ये दोगे बाईसाची गुरु भवंडे। पांडा और हंसराज ये स्मृता बाईसा के शिष्य थे, बाईसा के गुरु भाई थे। बाईसासी यानी बोने बाईयासी पूर्वी ओलखी होती। बाईसा माता की और बोने बाइयों की पहली पहचान थी। मनोनी त्याची गुम्फे से गेली, इसलिए उनकी गुफा में गई। तेथ बाईसासी भेटी जाली, वहाँ बाईसा माता की भेंट हुई। बाईसी बैसो गातले, बाईसा ने उनको बैठने के लिए जगह दिया, आसन वगैरह जो भी देना था।
मग बाईसी पूछले, फिर बाईसा ने पूछा, कवना सांगाते आली, किसके साथ आए हो? बाई मणितले, काई सांगो नागूबाई, आमी आलो मोन्य देवा सांगाते। क्या बताएं नागूबाई? बाईसा का नाम नागूबाई है, नागू बाईसा। कहती है क्या बताएं तुम्हें नागूबाई, हम आए हैं मौन्य देव के साथ। बाईसी पूछले, मौन्य देव ते काय होती? वो कौन है मौन्य देव? बाई मणितले, नाते महात्मे, वो एक महात्मा है, उनका नाम हमने मौन्य देव रखा है, उन्हें मौन्य देव नाम से पुकारते हैं हम। मग बाईसा पुढा गोसावियांचे गुण विशेषु लागले। फिर बाईसा के आगे श्री चक्रधर महाराज के गुण विशेष लागली, उनकी विशेषता बताने लगी, गुणों की विशेषता बताने लगी कि वो महाराज ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। पाए पै वो नागूबाई, काय सांगो ते सौंदर्य, वाह देख क्या बताओ नागूबाई, उनका सौंदर्य क्या है। काय सांगो त्याचे लावण्य, क्या तेज है उनके ऊपर। काय सांगो त्याचे सामर्थ्य, क्या बताओ उनको सामर्थ्य उनका। गाड़ी वाला आया। हाँ, काय सांगो त्याचे लावण्य, काय सांगो त्याचे सामर्थ्य, क्या बताऊं मैं उनका सौंदर्य, लावण्य, सामर्थ्य। मनोनी आश्चर्य अनुभवीची अवगीची सांगितली। फिर जो आश्चर्य का अनुभव हुआ उन्हें उनके साथ रहकर। क्या अनुभव हुआ? आश्चर्य, जिसको चमत्कार कहते हैं हम सादी भाषा में। उन सारे का बड़ा आश्चर्य कि उनके अनुभव आए, कमाल है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। राह प्या जाने या वाह प्या जाने, या तो किसी के रास्ते का पता हो, जाकर पता चलता है कि रास्ता कैसा है, या किसी के साथ वास्ता पड़े, अनुभव आए तो बात समझ आती है। तो यहाँ पे बोने भाइयों को श्री चक्रधर महाराज के साथ रहकर आश्चर्य की बातें अनुभव में आई और उन्होंने बाईसा माता को उनका विशेषता बताई। मनोनी आश्चर्य अनुभवीची अवगीची सांगितली, चोराची गोष्टी सांगितली, वो जो चोर आया था, भगवान की मूर्ति लंबी हो गई थी मेकर की, वो बात बताई, विज्ञान सामर्थ्य वाली। महस्याची गो सांगितली, रास्ते में महस रोज शरण की बात बताई। आनी की एक की दोनी सांगितली, और एक दो बातें बताई। मेकरीच्या लोनारीच्या अवज्ञा लीला सांगितली, फिर मेकर में जितने दिन रहे, लोनार में गए, वहाँ की सभी लीलाएं बताई कि हम ऐसे ऐसे गए और वहाँ पर ऐसा ऐसी घटनाएं हुई, लीलाएं हुई। मार्गी कनिक तांदुल घेता वर्जिले, बाटे जे पवा उतरे तो वे दे, रास्ते में उन्होंने बना कर दिया था तांदुल और कनिक नहीं लेना, चावल और आटा, कनिक वही, तभी कनक और तांदुल साथ में खाते थे लोग, पर वो दूसरा था, देसी, आजकल की तरह नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि साथ रास्ते के लिए राशन पानी नहीं लेना। वाटे जेठ पवा उतरे तो वेदे, रास्ते में जहाँ यात्रा रुकती थी तो वो व्यक्ति वेदित हो जाते थे। एतुलेनी बाईसा वेदु संचरला, इतनी बात सुनकर बाईसा को भी बहुत आकर्षण हो गया, वेद संचार हो गया कि मैं भी ऐसे पुरुष को दर्शन करूं। अवस्था लागली, अवस्था लगी, कब कब उनको मैं मिलूं, जल्दी जल्दी मिलने का मन हो रहा था, उतावली हो रही थी वो। बाईसी मणितले, ते कब नहीं ठाई अस्ति, बाईसा ने पूछा वो कहाँ पर है। बाई मणितले, मागा भोगावती राहिले अस्ति, पीछे भोगावती में वो हैं। बाईसी मणितले, त्या ते आना ना, बाईसा ने कहा उन्हें लेकर आओ ना। ते ही मणितले, ते आता ये थी, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाईसी मणितले, चला तुम आसी बिडार करो, चलो तुम्हारे उठ बैठ रहने की जगह तुम्हें बता देती हूँ, तुमने कहाँ तुम्हारा सामान रखना है, सोना उठना है। मग बाईसी छाया गोपाली बिडार करुणी दे दिले, उसने छाया गोपाल नाम का मंदिर था, वहाँ पर उनका रहने की व्यवस्था कर दी। मग बाइया छाया गोपाली बिडार के लिए, उन बोने भाइयों ने छाया गोपाल मंदिर में बिडार किया, रह लिया, रह गई। मग बाईसा सी ते पुरुष देखी जती, ऐसी चाड़ उपनली, फिर बाईसा माता को वो पुरुष को देखना है, कहाँ मिलेंगे, ऐसी चाड़ उत्पन्न हुई। क्या हुई? चाड़, बड़ी चाड़ है इसको, पंजाबी में भी चाड़ शब्द है, मराठी में भी चाड़ है। बाईसे भिक्षे सी गेली, अवस्थे सी भिक्षा के लिए आली, अब उसको अवस्था होगी कब कब उनको मिलूं मैं, दिमाग में वही घूम रहे हैं कि ऐसा पुरुष मौन्य देव जो ऐसे ऐसे है, सौंदर्य लावण्य है, कब उनकी मुलाकात होगी। और ऐसी अवस्था में भिक्षा करने गई और वापस आई।
तब गोसावी पहारा अडाच्या भोगावतीचे खांडीचे दारवंठे हुनी नगरामध्ये बीजे केले। तब श्री चक्रधर स्वामी महाराज ढाई पहर पहारा अडाच्या ढाई पहर के बाद भोगावती खांडी से के दार दरवाजे से नगर में प्रवेश किया। श्री चन्नी उपानो, पैरों में उपानो थे। श्री मुकुटी टोपऱ्यावरी दूनीची कमलाची आंगी, श्री मुकुट पर टोपरे के ऊपर कमल की अंगली ली हुई थी। ते जलंबती घातली, वो चमक रही थी। दो ही विभागी अंगीच्या बाहियाँ झलकता थी, दोनों तरफ की अंगी की बाहियाँ झलकती थी। पुड़ा दोनी पालव दोनी श्री करी धरिले अस्ति, आगे दोनों जो कपड़े थे वो ऐसे, जो कपड़ा लटकाया था वो दोनों हाथों में पकड़े हुए थे। ऐसे गज गति पहली कड़ोनी येता थी, ऐसे तेज तेज चलते हुए सामने से आ रहे थे। नरसिंह मठाचिए पौली पासी पश्चिमी कड़े बीजे करित अस्ति। नरसिंह मठ के पौली के पास, कंपाउंड वॉल के पास पश्चिम की तरफ से महाराज आ रहे थे। तब बाईसे वाट पहाव्या हेतुची निकाली, तो बाईसा रास्ता देखने के लिए ही उधर गई कि शायद इधर से आ रहे होंगे, भोगावती से आने का रास्ता जो होगा। बाईसे सपूरा सावळाची धोत्र वोळी पांघरुणी ताम वटीयसी तुलसी, वो सुंदर सावळाची धोत्र वोली, सुपूर बारीक पतला कपड़ा सा लेकर सुंदर, वो पांघरुनी ओढ़कर ताम्रवटी तंबे की वाटी में तुलसी लेकर वामदेवाचे गुंफे जात अस्ति। वामदेव अपने जो गुरु के गुरु भाई थे, उसकी स्मृता भाई के गुरु भाई थे, वहाँ जा रही थी वामदेव के पास। तब पार्वती सोमनाथा पसी नरसिंहाच्या जगदीच्या अग्ने कोने सांकड़ ऐसी गोदरी तेथ भेटी जाली। फिर पार्वती सोमनाथ मंदिर के पास नरसिंह के जगतीच्या, नरसिंह की जो जगती थी दीवार थी, उसके अग्ने कोने में छोटी सी गोदरी थी, सांकड़ ऐसी गोदरी, छोटी सी गली थी बीच में। तेथ भेटी जाली, वहां पर आमने सामने भेंट हुई। बाईसी गोसावियाते देखिले आणि गोसावियाते देखोनी पाहतची उबे ठेली। बाईसा ने स्वामी को देखा और देख कर उनको देखती ही रही, खड़ी होगी देखती ही रही। बाईसी अंतरी मणितले, बाईसा ने अपने मन में अंदर अंदर में कहा, ऐसे पुरुष ये नगर तब नस्ती, हे बोने बाई सांगितले तेची होती। ऐसे पुरुष तो इस नगर में नहीं रहते, ये बोने बाई ने जो बताया है वही होंगे। दंडोत प्रणाम। अब ये लीला का वीडियो बंद करते हैं क्योंकि लीला लंबी है, तो दूसरा वीडियो लेते हैं। दंडोत प्रणाम। लीला नंबर 127 का पार्ट 1 यहाँ संपूर्ण हुआ। वीडियो नंबर 9 संपूर्ण होता है। दंडोत प्रणाम।